छोटा हो जा रहा है लेकिन। That is farm life। कल रात को somehow हम लोगों ने 2 बाल्टियाँ गिरा दी थी, इसलिए अनमोल अभी कूदा है कुएं के अंदर to get those 2 बाल्टीज। And good morning to you all, and I'm starting my day with this is, I don't know, what do you call it in your language? यहाँ पर लोग इसे कहते हैं डाटून। और yeah, that's my toothbrush। So welcome to the village। सत श्री अकाल, नमस्ते, मेरा नाम है अंकित और स्वागत है आपका हमारे चैनल लास्पा रोड पे। तो मैं अभी आया हूँ इटकी के गांव में और प्लान ऐसा है कि हम लोग पूरे एक दिन, पूरे 24 घंटे हम लोग रहने वाले हैं गांव में और विदाउट एनी शहर वाली फैसिलिटीज़। क्योंकि पहले हम लोग जब यहाँ आने वाले थे और जो प्रोग्राम बना था तो हम लोग रुकने वाले थे अनमोल के फार्म में और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई, स्पीकर्स सब है। बट अनफॉर्चुनेटली जिस दिन हम लोग ट्रैवल करके यहाँ पहुँचे उस दिन इतनी ज़ोर आंधी तूफ़ान और बारिश आई कि जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स थे उन सब में पेड़ गिर गए। तो जब से हम यहाँ आए हैं कोई इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। अभी मैं जा रहा हूँ गाँव विद गायत्री। वो ऑल्सो हैज़ एन इंस्टा चैनल, व्हाट्स द नेम ऑफ इट? शुगर एंड मसाला। शुगर एंड मसाला, यू गॉट दैट। और ये है हमारे साथ तारा। तारा हाय। और अभी हम लोग जा रहे हैं गाँव जहाँ हम लोग 24 घंटे रहने वाले थे। बट जैसी बारिश हो रही है आई एम नॉट वेरी श्योर इफ वी विल बी एबल टू मेक इट अप। तो ये है हमारा सामान, भाई कुछ ज़्यादा ही सामान कैरी कर रहे हैं हम लोग। तो वी आर ऑल प्रिपेयर्ड फॉर द गाँव। नीचे इमली गिरा हुआ है और ये बच्चियां शायद वही कलेक्ट कर रही हैं। मिल गया? दिखा 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 दिखा। भैया मस्त। खट्टा है कि नहीं? है, खट्टा है। है। लेकिन यम्मी है। यम्मी और खट्टा दोनों है। निकाल दो। ये धागा भी और मेरे घर से पूरे है ले लिया अंदर। कुछ ज्यादा ही। अनमोल का फार्म यही वाला राइड वाला है ना? ये राइड क्या है, कौन सा अभी उगाया हुआ है आइडिया? वाटरमेलन से सारे निकल गए। ये देखो वाटरमेलन बचे हुए फेंके हुए, सड़े हुए वाटरमेलन्स। तभी कुछ और उगा रहा है। Hello।
और इस घर पे हम लोग शायद रुकने वाले हैं। ये जो घर है सामने, और ये है अनमोल। ओले गिर रहे हैं। वाइन ठंडा करने का बेस्ट उपाय तो यही है। वो घास में रख दो आगे, बहुत सारा चिकन गाड़ी के सेंटर में। हाँ, तो अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं कि यहाँ की लाइफस्टाइल है कैसी, होता क्या है कि सुबह सुबह यहाँ लोग अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं, एकदम अर्ली मॉर्निंग, और सुबह से उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है कि ब्रेकफास्ट बनाना है या लंच बनाना है, और डिनर के लिए भी उनकी प्रिपरेशंस चालू हो जाती है। और ये यहाँ के लोग जो है डेली लकड़ियाँ भी काटते हैं, तो वो भी उनकी एक रूटीन है लाइफ में कि ये लोग डेली निकलते हैं, थोड़ी लकड़ियाँ काटते हैं ताकि वो चूल्हा जला सके अपने घर पे। और हम लोगों ने भी एक्चुअली वही किया। एक दिन हम सब लकड़ी इकट्ठा करने गए और चूल्हे में खाना बनाया, और कुछ कुछ सब्जियां तो हम लोगों ने अनमोल के खेत से ही काट ली, जैसे कि हम कैप्सिकम तोड़ कर लाए, फिर कुछ टमाटर भी हमने यहीं से निकाले। तो ऐसी कुछ कुछ सब्जियां थी जो यहीं पर ग्रो हो रही थी, तो हम लोगों ने यहीं से निकाला और सब्जी में अपनी मेन डिश में ऐड कर दिया। हाँ, ये चिकन विद कैप्सिकम। चिकन विद कैप्सिकम बन रहा है। ये हार्वेस्ट किया हुआ कैप्सिकम, देखो ये ठीक है ना। किसी लड़की ने हार्वेस्ट किया है। चलता है, रिकॉर्डिंग होता है। चूल्हे में खाना जो बना उसका स्वाद कुछ और ही था। अब जैसे हमने उसमें चिकन बनाया रात को, और चावल भी बनाया, एक दिन बिरयानी बनाई, तो उन सब का स्वाद काफ़ी अलग है। जबकि हम शेफ़ तो कॉमन ही है हमारे पास, जो अपने घर पे भी गैस से बनाती थी, बट जब हम लोगों ने यहाँ से खाना बनाया, यहाँ के गांव में आके, यहाँ के चूल्हे में, तो अलग ही स्वाद है उसका। तो गांव की जो लाइफ है ना, वो बहुत सुकून है उसमें। और अगर आपको भी मन है कि आप ऐसे ही कहीं ज़मीन लेकर कुछ खेती बाड़ी कर लें, तो आप हमारा नेक्स्ट जो वीडियो वो ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ मैं अनमोल से आपकी एक बात करवाऊँगा जो आपको इन डिटेल पूरा समझाएगा कि कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। पेपर वर्क कुछ खास चाहिए नहीं, वो मैंने उससे कंफर्म कर लिया। तो उसके अलावा जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो आपको बता देगा। और तो अभी हम लोग निकले हैं पत्तों की खोज में, जिससे हम लोग प्लेट बनाने वाले हैं। कैसे बनेगा बनाने में प्लेट? कौन सा पेड़ है ये? सखुआ। सखुआ क्या बोलते हैं सर? साल का पेड़। I wonder how। दिखाओ दिखाओ क्या क्या लेके आई है तुम। वाह, दतुअन, पत्ता, चरी। इससे क्या होगा? चरी से दोना बनाएंगे, पत्तल। अच्छा, कभी हम लोग पत्ते तोड़ने गए जंगल से क्योंकि हमें प्लेट्स बनाने थे, और कभी लकड़ी तोड़ने गए हैं क्योंकि चूल्हा जलाना है रात को, कभी हम सब्जी तोड़ने गए हैं, कभी कभी हम कुएं से पानी भर रहे हैं क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर भी बनाना है हमें, क्योंकि उसी को लोग क्लीन करके ड्रिंकिंग वाटर के तौर पे यूज़ करते हैं। और यहाँ पर एक्वागार्ड या वो सब कुछ नहीं मिलेगा। सो व्हाट गांव के लोग डू इज़ कि वो लोग जो भी पानी उन्हें मिलता है उसे थोड़ा सा पहले तो वो लोग क्लीन करते हैं, उसके बाद वो लोग उसे बॉयल कर लेते हैं। तो यूजुअली आपको गांव में हर जगह जहाँ भी आपको पीने का पानी मिलेगा थोड़ा सा गर्म मिलेगा, क्योंकि सब ने बॉयल करके रखा रहता है पानी को। अब जो मुझे एक दिन गाँव में रहने का जो एक्सपीरियंस लेना था, दैट इज़ फुलफिल्ड।
एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं एक दिन गांव में आया। और शहर वाला जो स्केड्यूल और टाइमलाइंस होता है ना, वो यहाँ आके बंद हो जाता है। अगर आप चाह रहे हो कि आपको ज़िंदगी में एक दिन का ब्रेक चाहिए तो यू शुड डेफिनेटली विज़िट अ गांव और ट्राई करें कि आप वहीं रहें पूरा एक दिन। ऑफकोर्स आपको शहर वाली फैसिलिटीज़ शायद ना मिले और आपको वेस्टर्न टॉयलेट ना मिले, विच इज़ अ बिग कंसर्न, बट इन जनरल गांव में जो रहने का जो एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत ही सुकून और शांति देह है। क्योंकि हम लोग जब यहाँ थे तो दिन भर हम लोग सिर्फ गांव की ही चीज़ें कर रहे थे। कौन कौन सा साग है लेके आई तू? भाजी साग, हाँ, और चीटी साग, अच्छा ये चिटी साग है। दाल साग, कहाँ से तोड़ के लाई तुम मगर ये सब? खेत से। वेल दिस इज द फार्म लाइफ। और ये जो सब कुछ आप देख रहे हैं दूर दूर तक, ये है खेत और सब्जियां यहाँ लगी हैं। ये मेरे पीछे जो है वो कैप्सिकम है, ये पम्पकिन है और थोड़ी अगर हम और आगे जाएं तो आपको करेले की फार्म्स मिलेगी। लेट मी शो यू द करेला फार्म्स। वेल जो पीछे आप क्लाइंबर्स देख रहे हैं ना, वो और जहाँ वो डंडियाँ लगी हुई हैं स्ट्रेट से बहुत सारी, वो है करेले के खेत। जितनी हेडेक हम सबको होती है और जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं शहर में रहने की, उसका तो 10% भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ के लोगों की लाइफ बहुत सॉर्टेड है। फिर क्योंकि यहाँ पर लोगों की नीड्स बहुत कम है तो लोगों को पैसों की इतनी कमी नहीं खलती। और यहाँ लोग पावर नैप्स बहुत लेते हैं। थोड़ा सा काम किया और फिर मस्त किसी पेड़ के नीचे जाके सो गया। वेल जितने भी दिन मैंने इस गांव में बिताए हैं उतने ही दिन मैंने यहाँ पर रह के खेत की फ्रेश सब्जियाँ खाई और चूल्हे में पका हुआ खाना खाया। और एक मार्क्ड इम्प्रूवमेंट है मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम एंड आई कैन फील दैट। आई फील सो फ्रेश, रिलैक्स्ड एंड सो लाइट। तो वो तो एक डेफिनेटली एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है इफ़ यू आर लिविंग इन अ विलेज, कि आपकी जो हेल्थ है वो टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट सुधर जाती है। और कल एक्चुअली ऐसा हुआ कि क्योंकि इतनी बारिश हुई है तो बहुत सारे जंगल में जो पेड़ थे वो टूट के गिर गए। एग्जैक्टली पूरा पेड़ नहीं गिरता, बट काफ़ी बड़े बड़े लॉग्स उनके गिर गए। तो कल रात को हम लोग वो भी कलेक्ट करने गए। और एक बार मतलब मैं जिसके घर पे रुका हूँ अनमोल के, उसके फादर ने ट्रैक्टर हायर किया, कुछ वर्कर्स हायर किए और हम लोग सब रात को चल गए गाँव उन सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके अनमोल के घर ले जाने के लिए। और अभी हम लोग जा रहे हैं आसपास के छोटे मोटे विलेजेस को एक्सप्लोर करने। सो लेट्स सी हाउ दैट टर्न्स आउट टू बी। फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो हाउ वी पार्टी इन अ गांव, दिस इज हाउ वी डू इट। दिस इज हाउ वी पार्टी इन अ गांव। मेरी आंखें मोरे रह। अब हम पहुंच चुके हैं अनमोल के घर, जो उसके खेत से कुछ 10 मिनट की दूरी पे है। वेल अनमोल के पेरेंट्स ने हम सब के लिए अपने घर में ही बनाई है हड़िया। ना हड़िया इज राइस बियर और ये है उसके घर का सबसे पुराना हिस्सा, जो 3 जनरेशन पहले बनाया गया था और वो भी मिट्टी से, जो आज भी काफी स्ट्रॉन्ग है। अब ये घर बन चुका है अनमोल के खेत का स्टोर रूम। ये है अनमोल की माताजी। एंड दिस इज द किचन एरिया। इसे कहते हैं डिबरी। वेल यहाँ लोग इसे कैंडल की तरह यूज करते हैं और इसमें पड़ता है मट्टी का तेल, विच इज ऑल्सो नोन एज किरासिन का तेल। And that's Anmol's father. Well, आप लास्ट अपने गांव कब गए थे? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और हड़िया इज रेडी। ये है हड़िया, अंदर का चावल है ये।
हाँ चावल है। मड़ुआ चावल दोनों दिखते हैं ना। मड़वा चावल नहीं, चावल ही है। चावल से। आज यही होगा हमारा रात का वाइट वाइन, तो यही है हमारा वाइट वाइन टकीला। तो पानी निकलवा रहा है इसका बेसिकली कि नहीं, उसको पेनिट्रेट करवा रहे हैं, जो चावल है ना उसके अंदर अंदर घुस के उसका रस से निकलना चाहिए। हाँ, इन्फ्यूज़न करवा रहे हैं इसको बेसिकली, पानी को और वो जो चावल है। हम लोगों ने यहाँ की जो लोकल ड्रिंक्स होती है ना वो भी ट्राई की। यस। क्या है ये? महुआ का हड़िया। ये महुआ का हड़िया है। महुआ का हड़िया। महुआ। चीयर्स। थोड़ा सा कड़वा लगेगा बट हाउ वाज इट? टकीला ऐसा तुम नमक का चाट रहे लास्ट में। हाँ, वो टकीला टाइप का ही है। तकीला ही था। तो यहाँ गांव की रूटीन भी ऐसे ही है कि सब कोई दिन भर मेहनत मजदूरी खेती बाड़ी काम काज करते हैं और शाम ढलते ही सब अपनी अपनी ड्रिंक निकाल कर बैठ जाते हैं। और यहाँ ड्रिंक में भी ऑप्शंस बहुत है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक महुए का चुल्लू बनता है। चुल्लू बहुत सारे बेरीज से बनता है, जैसे जामुन का भी लोग चुल्लू बनाते हैं और महुए का चुल्लू तो बनता ही है। एक हड़िया होता है विच इज़ राइस बियर, जिसे वो राइस को फर्मेंट करके बनाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ड्रिंक्स है लोकल। वेल गांव में ना यहाँ पर इतना खुला एरिया है गांव में कि यहाँ गर्मियों के सीज़न में भी रात को हम लोग बॉनफायर जला के आग सेक रहे थे। कैन यू बिलीव दैट? तो गांव का जो वेदर है ना वो हमेशा ही प्लेजेंट रहता है। अब जबकि आप समझिए अभी पीक गर्मी का मौसम चल रहा है, उसमें भी अगर रात को बॉनफायर जलाना पड़े तो आप समझिए कि यहाँ ठंड के मौसम में क्या हाल होता होगा। सो ऑल इन ऑल लिविंग इन अ विलेज एक्सपीरियंस हैज़ बीन वंडरफुल फॉर मी। मेरे गांव का ये व्लॉग तो यही ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको भी ये वीडियो देख के थोड़ी मोटिवेशन मिली होगी कि आप भी अपने डेली लाइफस्टाइल को छोड़कर पूरा एक दिन एक गांव में बिताएं। और अगले वीडियो में मैं आपसे बात करवाऊंगा अनमोल की, जिसके इस ब्यूटीफुल खेत में मैंने स्टे किया। वैसे जाने के पहले इस वीडियो के नीचे दी गई सब्सक्राइब वाली बटन आप प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि वो सब्सक्राइबर्स की जो काउंट है ना, दैट इज़ वॉट मोटिवेट्स मी टू मेक न्यू व्लॉग्स फॉर यू। तो वो सब्सक्राइब वाली बटन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अब अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते।